एक बार फिर से खुशामदीद करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल S4G पे। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों को एक ले चलता हूं आपको एक नई यात्रा पे। झारखंड में नवीनतम कौन क्या और कहां। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो यहाँ से बेसिक से देखिए एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। जो क्या प्रश्न होगा, चलिए आइए हम लोग कंटेंट में देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे पहला ही प्रश्न है, हम आपको दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है। जैसे चलिए देखिए, अभी इस चीज को दिखाता हूं मैं आपको, जैसे देख लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। राइट साइड में आपका फोटो भी लगा हुआ है। तो देखिए कैसे चीजों को ट्विस्ट किया जाता है, कैसे चीजों को इजी से टफ की ओर कैसे बढ़ेंगे, इसको हम अभी आपको बताने वाले हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो जो झारखंडी परिदृश्य के हैं उन सबों को पता है कि चंपई सोरेन जी के बाद अभी क्या फिर से इन्होंने टेक ओवर कर लिया, फिर से इन्होंने पदभार संभाल लिया। ये आंसर कर दीजिएगा। लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वहां से क्वेश्चन पूछ जाए तो अधिकतर लोग क्या है, हार मान जाते हैं, गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं। तो ऐसे में क्या है, उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे सबको पता है सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, लेकिन फिर भी क्या है, अगर वहां से क्वेश्चन में अभी मैं आपसे कर दूं तो आप गलत साबित हो जाएंगे या गलत आंसर कर देंगे। तो ये ऐसी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने के बाद क्या है, आने के बाद सबसे ज्यादा अफसोस इन्हीं प्रश्नों पे होता है। तो आज इन्हीं ज्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। आसान है, लेकिन उससे संबंधित जो टॉपिक है वो काफी डेप्थ में, उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो झारखंड नवीनतम कौन क्या कहां बड़े तगड़े ढंग से हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, जब इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स को मैं बताऊंगा तो बड़ा ही मजा आएगा, आनंद आएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और गलती लोग करते हैं, गलती स्टूडेंट करते हैं। और आप S4G के मेंबर हैं, केपी सर के मेंबर हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहाँ एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत कर दिए तो -1। दैट मीन्स क्या है, आपको एकदम क्या बोलते हैं, आपको कंपटीशन से बाहर का रास्ता दिखला सकता है ऐसे प्रश्न। तो चलिए, झारखंड नवीनतम कौन क्या है, चलते हैं। संडे को मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट है, जरूर लगाइए, रैंकिंग चेक कीजिए, देखिए कि कहां आप लाइक करते हैं। साथ ही क्या है, करंट अफेयर्स एक अहम रोल प्ले करता है इसमें। रंजीत सर का S4G टीम मेंबर के द्वारा बेहतरीन बुक लाया गया, काफी लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। तो गो फॉर दैट। आपको क्या है, नजदीकी बुक स्टोर में मिल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक भी जा चुका है। तो लीजिए, तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। आइए अब चलते हैं हम अपने कंटेंट पे मजेदार ढंग से। तो कंटेंट में चलने से पहले एक बार फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए यहां से हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं जिस प्रकार पुराने वीडियो को आपने प्यार दिया था, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, लेकिन मैं इसके पीछे की जो बताने जा रहा हूं हकीकत, या इसके पीछे का जो रिलेटेड डाटा बताने जा रहा हूं, वो बहुत मायने में इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आप सबों को पता है कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको डाल भी दे कुछ और तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे टेक ओवर कर लिएंगे, हेमंत सोरेन जी का एक फोटो लगा हुआ। अब चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ज्यादा समय नहीं गवाएंगे हम लोग। आइए, हेमंत सोरेन जी का ध्यान रखिएगा। जब इतना उलटफेर हुआ, अभी नेशनल न्यूज में थे, क्या है, ईडी के द्वारा इन पर एक्शन भी लिया गया, जेल से भी लौटे हुए हैं। तो ऐसे में क्या है, इनसे संबंधित सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ 10 अगस्त 1975 में। पूछ लेगा हेमंत सोरेन जी का जन्म कब हुआ था माननीय मुख्यमंत्री का, तो 10 अगस्त 1975 को। फर्स्ट क्या है, पहला कब हुए थे, ये सीएम कब बने थे, जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 में। अगर माननीय मुख्यमंत्री का पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि पहली बार इन्होंने क्या है सीएम की कुर्सी पर कब बैठे या पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 के बीच में ये मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान थे। और क्या था, ये पहली बार इस टाइम में बने थे, जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक। और केवे के थे, 5वें नंबर के थे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो केवल नंबर के मुख्यमंत्री थे, या उनका क्रम क्या था। तो क्रम क्या था, 5वां क्रम था जब ये पहली बार बने थे। कब बने थे, 2013 से 2014 तक। दूसरा बार जब ये मुख्यमंत्री बने, सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म जब बने तो कब बने, दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक, ठीक है। और अभी 2024 में फिर से क्या है,
फिर से ये मुख्यमंत्री कब बने? तीसरी बार 4 जुलाई 2024 से कंटिन्यू तक है, ये 13वें हैं, ये वीवीआई है। पूछ देगा क्रम तो क्या बोलिएगा? 13वें क्रम है, ठीक है, 13वां क्रम है, याद रखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का 4 जुलाई, जुलाई मंथ चल रहा है, आज वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, जुलाई मंथ का एंडिंग चल रहा है, आपका कितने हैं? आज ध्यान रखिएगा 21 जुलाई है, और ये 4 जुलाई को इन्होंने क्या है? पदभार ग्रहण किया है, तो ये 13वें मुख्यमंत्री बने। 12वां क्या थे? 12वां कौन थे? तो चंपई सोरेन थे, तो चंपई सोरेन ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे में पूछ सकता है कि चंपई सोरेन जो है कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने थे? तो ध्यान दीजिएगा, चंपई सोरेन क्या थे? 12वें नंबर के सीएम थे। अभी 4 जुलाई से जो मुख्यमंत्री बने हैं वो 13वें थे। 4 जुलाई से पहले जो है चंपई सोरेन ने कार्यभार संभाला था, वो 12वें मुख्यमंत्री थे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन जी, तो कितने थे? वे 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। कब था? 13 से लेकर के 14 तक, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपसे ये फैक्ट किससे रिलेटेड है? आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के। क्या है? अर्जुन मुंडा के जब ये मुख्यमंत्री थे उसमें क्या है? ये कार्यकाल में क्या है? उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार राज्यसभा सदस्य कब बने? 2009 में बने। ये वीवीआई फैक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी नेशनल न्यूज में थे, ऐसे में क्या है, इतनी सत्ता में बहुत उलटफेर भी हुआ है, ऐसे में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टूडेंट लोग लाइटली लेते हैं कि सब पता है, यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा तो आप मार कीजिएगा। यही क्वेश्चन दे दे कि बताइए आपको जो माननीय मुख्यमंत्री विराजमान है अभी, या नाम दे दे, ठीक है, हेमंत सोरेन जी, वो क्या है? पहली बार राज्यसभा सदस्य कब बने? 8, 9, 10, 11। देखिए आधा से अधिक क्या है, आप क्या क्या बोलते हैं? पीठ के भारे गिर जाएंगे, ठीक है ना, मुंह की खा जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप टिक मार के आ जाएंगे या फिर छोड़ना पड़ेगा। तो सबको पता है मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन ये फैक्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो को एकदम एक बार गहन नजर से देख लेंगे तो एकदम 100% है, देखिएगा जो आज का वीडियो लेक्चर है, इस सबसे क्वेश्चन आएगा और आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पहली बार राज्यसभा सदस्य कब बने? 2009 में। उप मुख्यमंत्री किसके समय रहे थे? अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में रहे थे। 4 जुलाई से जो उन्होंने पदभार संभाला वो 13वें मुख्यमंत्री थे। इससे पहले चंपई सोरेन जी रिजाइन दिए, वो कितने नंबर के थे? 12वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। जन्म इनका कहां हुआ था हेमंत सोरेन जी का? 10 अगस्त 1975 को। कहां? तो रामगढ़ में। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। कब बने थे? जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक। है ना कितना रोचक, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मजेदार ढंग से हम लोग सारी चीजों को करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट उस पर मेरा फोकस रहेगा, ध्यान रखिएगा। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार सिंह, अमरेंदु प्रकाश, अनूप कुमार रंजन, सोमा मंडल। चलिए कमेंट में से बताइए, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल में क्या है, चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज क्या है? अमरेंदु प्रकाश, ये सेल अथॉरिटी के चेयरमैन है। तो नवीनतम कौन कहां अपडेटेड है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है, पूछती भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अब इसी क्वेश्चन से है, अभी मैं आपको अब फैक्ट्स पे लेके जाऊंगा तो दिमाग घूम जाएगा, आपको लगेगा ये सब जो डाटा बता रहे हैं काफी वैल्यूएबल है। आ सकता है अगर यहां से क्वेश्चन पूछ देगा तो दूसरे लड़के लोग फेल्यूर करेंगे और मैं आगे निकलूंगा, मेरे मार्क्स इसमें आएंगे। इसलिए आप सबको पता है कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? सुनील कुमार महतो, मथुरा कुमार महतो, रविंद्र कुमार महतो, विनोद सिंह। किसको नहीं पता बताइए? रविंद्र कुमार महतो, राइट आंसर इज सी। अगर ये क्वेश्चन नहीं देके कुछ और क्वेश्चन दे दे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो है कि नहीं, लोग मुंह की खा जाएंगे। अब आइए इन पर संबंधित डाटा पे मैं चलता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न कतई रखने का मेरा इरादा नहीं था, ये प्रश्न से हम उस प्रश्न को पकड़ेंगे कि अगर पूछ ले तो आप आगे आने चाहिए, S4G के स्टूडेंट, केपी सर के स्टूडेंट आगे रहने चाहिए। चलिए अब इससे संबंधित डाटा को देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है। रविंद्र नाथ महतो है, पूछ देगा अध्यक्ष, केवल नंबर के अध्यक्ष, आधा से अधिक स्टूडेंट तो यही आपके फेल कर जाएंगे। तो 11वें अध्यक्ष है, पूछ देगा कि विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ये केवल नंबर के अध्यक्ष हैं, तो 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। कहां से? पूछ देगा कहां से विधायक रहते? तो जेएमएम नाला विधायक से 2005, 14, 19 में विधायक रहे हैं। पूछ देगा रविंद्रनाथ महतो जो है अध्यक्ष ना पूछ के पूछ दे कि किस विधानसभा से जीते हैं, तो ध्यान दीजिएगा नाला विधानसभा से। किससे है? जेएमएम से है। 5 में, 14 में, 19 में विधायक रह चुके हैं। प्रथम कौन थे? अब विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो प्रथम कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। सबसे ज्यादा बार भी रहे, 3 बार, सबसे लंबा दिन तक रहे। याद रखिएगा, अगर 3 बार रहे तो जाहिर सी बात है तीनों टर्म इनका कंक्लूड होगा और तीनों टर्म में सबसे ज्यादा लंबा दिन। पूछ लेगा क्वेश्चन कि झारखंड विधानसभा में सबसे लंबे दिन तक विधानसभा अध्यक्ष रहने का
पद या गौरव किनको हासिल हुआ है? तो क्या बोलिएगा? इंदर रामधारी सिंह दिनकर। और सबसे ज्यादा बार कौन रहे? कोई कौन से विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा बार रहे? तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? इंदर सिंह रामधारी। कितने बार? 3 बार। सबसे लंबा ज्यादा दिन तक रहे, ठीक है। और ये रविन्द्रनाथ महतो का था, नाला विधायक से 3 बार 14, 5, 14, 19 में, ठीक है। पहला प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विश्वेश्वर खां। अभी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? स्टीफन मरांडी। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जब तक क्या कहते हैं जो विधायक दल जो क्या बोलते हैं जिनको मेजोरिटी मिलता है उनके द्वारा सर्वसम्मति से जब तक चुन नहीं लिया जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर क्या है वो कार्यभार संभालते हैं। तो ऐसे में पूछ लिया जाएगा कि पहला प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो विश्वेश्वर खां। पूछ लेगा अभी में प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो स्टीफन मरांडी, ठीक है। पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो बागुन सुंदरई। ध्यान दीजिएगा, पहला उपाध्यक्ष। चौथे नंबर के अध्यक्ष कौन है? तो मृगेंद्र प्रताप सिंह है, झारखंड के पहला वित्त मंत्री हैं। अब पूछिएगा सर कि चौथे नंबर के अध्यक्ष से क्या मतलब है? तो चौथे नंबर के अध्यक्ष इसलिए मतलब है मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि झारखंड के पहला वित्त मंत्री भी हैं। अब झारखंड के पहला वित्त मंत्री भी हैं और चौथे नंबर में क्या है? विधानसभा अध्यक्ष भी बने। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पूछ लेगा कि झारखंड का पहला वित्त मंत्री कौन है? पूछ सकता है कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? क्या है? मृगेंद्र प्रताप सिंह। और ये चौथे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहला उपाध्यक्ष कौन है? बागुन सुंदरई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ पीपीटी के फॉर्म में मिल रहा है। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? सबा अहमद। सबसे कम दिन तक है, ठीक है। इनके बारे में सबा अहमद जो कितने दिन के लिए बने थे? तो 1.25 दिन के लिए बने थे, ठीक है। ये बोला भी जाता है। तो सबसे पहले पूछ देगा कि ठीक है विधानसभा अध्यक्ष अभी का ना पूछ दे, पहला पूछ दे, सबसे ज्यादा दिन तक पूछ दे, सबसे ज्यादा बार पूछ दे, पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ दे, तो चकराना नहीं है। क्या बोलेगा? पहला मुस्लिम अध्यक्ष। तो क्या है? सबा अहमद। कितने दिन के लिए? तो 1.25 दिन के लिए। आलमगीर आलम 7वें अध्यक्ष। तो आप पूछिएगा कि सर ये आलमगीर आलम से क्या 7वें नंबर का क्या जरूरत है? अभी पढ़कर इसलिए जरूरत है क्योंकि ये सुर्खियों में तो मेरे दोस्त आपको पकड़ना होगा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या है, क्या पूछ सकता है। तो आलमगीर आलम ये भी अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, ठीक है। इनके भी ईडी का रेड पड़ा है, आप सबों को पता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा आलमगीर आलम जो है वो 7वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष थे। क्या पद को मिला था? संसदीय कार्य मंत्री प्लस ग्रामीण विकास मंत्री थे। जो आलमगीर आलम कौन है? संसदीय कार्य मंत्री प्लस ग्रामीण विकास मंत्री थे। ये पाकुड़ से आते हैं जीत करके, ठीक है। और याद रखिएगा इससे पहले दिनेश उरांव, रघुवर दास, द्रौपदी मुर्मू इनका तिकड़ी था, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। द्रौपदी मुर्मू थे क्या है आपके राज्यपाल। और विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दिनेश उरांव। ये 10वां था, सबसे लंबा समय एक टर्म में था। मतलब एक टर्म मतलब कंप्लीट जो अपना एक होता है उसमें सबसे ज्यादा रहे अभी तक, ठीक है। अगर बोलिएगा कि एक समय में जैसे कोई इलेक्ट हुआ अभी, ठीक है, ये जैसे 10वां इलेक्ट हुए तो वो अपने कंप्लीट कार्यकाल तक सबसे लंबा दिन तक रहे, ठीक है, एक टर्म में। और पूछेगा ऐसे सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहे, तो क्या बोलिएगा आप यहाँ पे? किनका नाम बोलिएगा? इंदर सिंह रामधारी, ठीक है, सबसे लंबा दिन तक। और बोलेगा एक कार्यकाल में, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा दिन इंदर सिंह रामधारी, लेकिन बोलेगा एक कार्यकाल में सबसे लंबा दिन तक कौन रहे? तो क्या बोलिएगा? दिनेश उरांव, ठीक है। इनका था, इनका बहुत ही सफल कार्यकाल रहा। द्रौपदी मुर्मू 24 नंबर की राज्यपाल थी तो 9वें नंबर की थी। रघुवर दास कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। और दिनेश उरांव 10वें नंबर के ये थे आपके विधानसभा अध्यक्ष और एक टर्म में सबसे ज्यादा तक रहने वाले थे। है ना मजेदार फैक्ट? कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं देखिए, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। मजा आया तो अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। चलिए जैक का अध्यक्ष विनोद सिंह, राजीव कुमार सिंह, राजेश मिश्रा, अनिल कुमार महतो। जैक, ठीक है, जेएसएससी जैक। ऐसे में क्या ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है ऐसा भी क्वेश्चन कि बस टेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको तो 3 मार्क्स देके जा रहा है, आपकी तो भैया जीने मरने वाला हालत है। ध्यान रखिएगा जैक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जैक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्या बोलिएगा? अनिल कुमार महतो। जैक के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार महतो। रट्टा मार लीजिए। अगला क्वेश्चन, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सबों को पता होगा कि वर्तमान राज्यपाल कौन है?
सीपी राधाकृष्णन। ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, लेकिन फिर ये क्वेश्चन रखने की ताल्लुकात है, ताल्लुकात है मेरे दोस्त। अभी मैं बताता हूं इससे संबंधित डाटा फैक्ट। अगर यहां से दे दे तो बच्चा भी बना लेगा, लेकिन अगर थोड़ा इनके पीछे पलट करके कुछ दे दे हिस्ट्री, जिस प्रकार अभी हमने देखा, क्या देखा, विधानसभा अध्यक्ष को सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा अगर बैक पे जाते हैं तो बहुत सारे रोचक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए जो लोगों से नहीं बनेंगे और आपसे बनेंगे। ठीक उसी प्रकार यहां भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल क्या है, सीपी राधाकृष्णन है। आइए अब इनसे इंपॉर्टेंट डाटा को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। पूछ देगा कितने नंबर के राज्यपाल हैं, तो क्या बोलिएगा, 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगर टर्म पूछ देगा तो क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। जन्म कहां हुआ था, तिरुपति कोयम्बटूर में, तिरुपुर कोयम्बटूर में हुआ था, तमिलनाडु में। सीपी राधाकृष्णन का जन्म कहां हुआ था, तिरुपुर कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, अब क्या है, अब चलिए कुछ जीएस का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि झारखंड करंट अफेयर्स या झारखंड जो जीएस पेपर आता है, या फिर अगर नेशनल लेवल का भी जो जीएस आता है, झारखंड अलग पेपर है, जीएस अलग पेपर है, तो झारखंड में भी यहां से प्रश्न आ सकते हैं, जीएस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट में भी आ सकते हैं, आपके करंट में भी आ सकते हैं। 3 सेक्शन, झारखंड, करंट और जीएस, तीनों में यहां से कवर करेंगे इस चीज को। देखिए, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में जिक्र है निर्देश, अनुच्छेद, मेरे दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 153। अगर बोल दे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, आपका झारखंड में पूछ सकता है, जीएस में पूछ सकता है, करंट में भी पूछ सकता है, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद के तहत जिक्र है, अनुच्छेद 153 के तहत है। नियुक्ति राज्यपाल का किसके तहत होता है, अनुच्छेद 155 के तहत होता है। शपथ कौन दिलाता है, अनुच्छेद 159 में। ठीक है, शपथ ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, अनुच्छेद 159 में। तो पूछ लेगा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 153। उसके बाद क्या आपका गया, नियुक्ति राज्यपाल का किस अनुच्छेद में है, तो 155 में। शपथ किस में है, तो 159 में है। किनके द्वारा दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कैसे करंट से एक डाटा से दूसरे डाटा का लिंकअप होना चाहिए, किस प्रकार हम चीजों को पढ़ेंगे, कौन हाईलाइटेड है, कौन मीडिया में है, कौन न्यूज में, उससे संबंधित क्या डाटा। अगर इस प्रकार से आपको वीडियो पूरा पीपीटी के फॉर्म में मिले तो जाहिर सी बात है सारी चीजें पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। पहले राज्यपाल का बात आता है, सीपी राधाकृष्णन के 11वें नंबर के हैं, तो भैया पहले नंबर के कौन है, तो पहले नंबर के कौन है, प्रभात कुमार। तो पहले नंबर के प्रभात कुमार है, 11वें नंबर के वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है। तो जिस प्रकार हमने अभी विधानसभा वो क्या कहते हैं अध्यक्ष में देखे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन है, तो सैयद सिप्टी रजी 5वें नंबर के थे। पूछ देगा पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन है, तो सैयद सिप्टी रजी वो 5वें नंबर के थे। पहली महिला राज्यपाल पूछ देगी तो द्रौपदी मुर्मू 9वें नंबर की थी। ठीक है, क्या है, पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 9वें नंबर की। पहली मुस्लिम राज्यपाल सैयद सिप्टी रजी 5वें नंबर की। पहले कार्यवाहक राज्यपाल वेद प्रकाश मारवा 4थे नंबर के। भी आई है, कई बार पूछा है, और पूछने का पॉलिटी में, जीएस में प्रबल संभावना, झारखंड में पूछने का प्रबल संभावना है कि झारखंड में पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, तो वेद प्रकाश मारवा है। वो कितने नंबर के हैं, तो वो 4थे नंबर के हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं ना। ठीक है, मैं अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहे हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू 6 साल 56 दिन रहे हैं, 9वें नंबर के हैं। पूछ देगा सबसे ज्यादा दिन तक आपको उसमें क्या था, विधानसभा अध्यक्ष में इंदर सिंह रामधारी 3 बार रह चुके थे, बहुत लंबे समय तक। अब पूछ देगा सबसे ज्यादा दिन तक राज्यपाल कौन रहे, तो द्रौपदी मुर्मू 6 साल 56 दिन तक 9वें राज्यपाल थे। सबसे कम दिन तक कौन रहे, तो विनोद चंद्र पांडे, ये दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। पूछ देगा सबसे लंबे समय के लिए द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम समय का राज्यपाल कार्यकाल किनका रहा है, तो क्या बोलेगा, विनोद चंद्र पांडे। विनोद चंद्र पांडे कितने नंबर के राज्यपाल रहे, क्रम कितना है इनका, तो दूसरा क्रम है। ठीक है, प्रथम कौन थे, और ऐसे भी देखिए आपका जीएस के हिसाब से कुछ देखिए, तो प्रथम वारेन हेस्टिंग्स। भारत में प्रथम महिला कौन थी, सरोजनी नायडू जो है प्रथम। पूछिएगा क्या है, अगर भारत में पूछिएगा, ठीक है, राज्यपाल के सेंस में, तो क्या है, प्रथम सरोजनी नायडू, भारत को किला। ठीक है, प्रथम पुरुष में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत में ये प्रथम थे। ये हिस्ट्री का आपका, हिस्ट्री का पास्ट का बात आपका कर रहे हैं, तो प्रथम पूछिएगा तो वारेन हेस्टिंग। भारत में प्रथम महिला सरोजनी नायडू, भारत को किला के नाम से रहती, कई बार पूछा है। प्रथम पुरुष का बात करेंगे तो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इस प्रकार के फैक्ट्स बनते हैं जहां से क्वेश्चन आएगा। इंटर कनेक्शन इसको बोलते हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, ये है इंटरलिंक्ड, किस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किसे किया गया। ठीक है, विपक्ष नेता किसको नियुक्त किया गया है,
दीपक बिरुआ, अमर कुमार बावरी, बाबूलाल मरांडी, बसंत सिंह। ठीक है, झारखंड विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता जो एक होते हैं ना, जो ऑपोजिशन में बैठते हैं, उसमें से किसको चुना गया है? तो अमर कुमार बावरी। क्लियर है? क्या नए प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है? तो अमर कुमार बावरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेएसएससी के अध्यक्ष पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? जेएसएससी। ठीक है, जेएसएससी पद पर किसकी? जैक और जेएसएससी अभी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी मीडिया में रहा। तो क्या है? पन्नालाल सिन्हा, प्रशांत कुमार, नीरज सिन्हा, रामेश्वर उरांव। ठीक है, तो जेएसएससी के अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार को जेएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जल संसाधन प्लस वित्त विभाग के सचिव भी इनके साथ है, जेएसएससी का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ऐसे में आपको ये नहीं पूछेगा कि ये जो प्रशांत कुमार है इनको कौन सा विभाग इनको मिला हुआ है, कौन से विभाग के सचिव है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे दिए। जेएसएससी के अध्यक्ष पूछ सकता है कौन है? प्रशांत कुमार। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, अतिरिक्त में दिया गया। ये प्रभार बेसिकली क्या है? जल संसाधन वित्त विभाग के सचिव है, इनके अलावा इनको अतिरिक्त प्रभार जेएसएससी का अध्यक्ष के रूप में इनको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, डुमरी विधानसभा की विधायक बेबी देवी को झारखंड सरकार में किस विभाग का मंत्री पद सौंपा गया? बेबी देवी। ठीक है, डुमरी के कहां के विधायक हैं? डुमरी विधायक हैं। इनको कौन सा विभाग पूछा गया? अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जो आपका 6 to 8 में जो एग्जाम चल रहा है, अभी कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। सीडीपीओ एग्जाम में भी पूछा गया डायरेक्ट कि किस इनको क्या मंत्री दिया गया है। कोई भी जो भी मंत्री पद यहाँ पे बांटे गए, जो भी मंत्री है, ठीक है, तो उनको क्या कार्य, कौन किस पद किस चीज के ये मंत्री हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न 6 to 8 में चल रहा है, बराबर पूछा जा रहा है। तो हो सकता है जो महिला परीक्षा एग्जाम होगा या सचिवालय एग्जाम होगा उसमें पूछ लेगा कि बेबी देवी हैं, उनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ, किस कौन से ये पद ग्रहण करते हैं, क्या क्या विभाग इनको मिला है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है, पूछेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, गलत करके नहीं है, जरूर देख लीजिएगा। तो श्रम, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन और परिवहन। तो बेबी देवी को क्या मिला है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्लियर, ये बेबी देवी है। ठीक है, कहां से? तो डुमरी विधानसभा से। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी क्यों पूछ रहा है, बात समझिए, ट्रेंड को पकड़िए। आप लोग एग्जाम देने जाते हैं और बोलते हैं कि सर क्वेश्चन छूट गई, ये क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, समझिए, अभी आपको पता है चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, क्या कहते हैं, अस्थायी हो गई थी सरकार, फिर चंपई सोरेन ने पद संभाला, फिर हमारे माननीय उसमें से सब विभाग का बंटवारा हुआ, अलग से चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, अलग अलग विभाग दिया गया। फिर जैसे ही हेमंत सोरेन जी आए, वो सीएम के पदभार ग्रहण किए, फिर से सारे पद का बंटवारा हुआ, अलग अलग लोगों को दिया गया। तो ऐसे में क्या, जब उलटफेर हो रहा है तो क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं। तो महिला एवं विकास मंत्रालय, बेबी देवी। देखिए क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री ये मिला है, ये जेएमएम सरकार में दूसरी महिला मंत्री है। देख रहे हैं, दूसरी महिला मंत्री है। तो भैया दूसरी है तो इंपॉर्टेंट है, तो पहली भी पूछ सकता है। तो पहली जेएमएम सरकार में महिला मंत्री कौन है? जोबा मांझी है। VVI फैक्टर। देखिए क्या, एक प्रश्न मैंने वहां रखा कि डुमरी विधानसभा के जो है बेबी देवी, उनको कौन सा मंत्री मिला है, लेकिन यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, बेबी देवी दूसरी महिला मंत्री है जेएमएम सरकार में, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब दूसरी है तो आपके मन में क्वेश्चन उठने चाहिए कि पहली कौन है। तो पहली कौन है? जोबा जी, पहला मंत्री ये है जेएमएम सरकार में, दूसरी कौन है? बेबी देवी। ठीक है, चंपई सोरेन, जल संसाधन विभाग प्लस उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग मिला। जैसे ही क्या है, मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने पद संभाला, तो जैसे उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया चंपई सोरेन जी, तो उनको तो विभाग देना था ना, तो क्या विभाग उनको मिला? पूछ सकता है कि अभी जो चंपई सोरेन जी के पास कौन सा विभाग, क्यों? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जो रहे हैं, मुख्यमंत्री से जैसे पद से इस्तीफा दिए, तो कौन सा विभाग उनको मिला, क्यों नहीं पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जल संसाधन विभाग प्लस उच्च तकनीकी एवं शिक्षा विभाग क्या है? चंपई सोरेन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को राज्य के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सोहन लाल सिंह, एल ख्यांगते, प्रशांत कुमार गौड़ा और राजीव रंजन। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया गया है, कौन है कीजिए, तो एल ख्यांगते। ठीक है, क्या बोलिएगा, मुख्य सचिव का पद किसको मिला है? एल ख्यांगते को है। राज्य के 24वें मुख्य सचिव है, ध्यान दीजिएगा, 24वें मुख्य सचिव है। 23वें कौन थे? सुखदेव सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 23वें मुख्य सचिव कौन थे? तो सुखदेव सिंह। ठीक है, और अभी क्या है, चंपई सोरेन के समय कौन थे मुख्य सचिव? सुखदेव सिंह। और अभी जो मुख्यमंत्री बने आपके हेमंत सोरेन जी, इसमें मुख्य सचिव कौन है? एल ख्यांगते। याद रखिएगा, एल ख्यांगते जो है मुख्य सचिव हैं हेमंत सोरेन के कार्यकाल मुख्यमंत्री में। चलिए अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? किसको नहीं पता, मुझे बताइए, किसको नहीं पता? ये प्रश्न क्यों रखा गया? क्योंकि अभी आएंगे इससे भीतर का डाटा का क्या झारखंड से रिलेवेंसी है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं?
इसलिए क्वेश्चन है उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल, पिक्चर से भी क्लियर है आपका कौन है, रघुवर दास है। अब इससे भीतर का डाटा देखिए जो बड़ा ही रोचक है। आइए, रघुवर दास भैया 5 बार विधानसभा सदस्य रहे। पूछ देगा कि जो पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, या फिर पूछ देगा उड़ीसा के जो राज्यपाल अभी हैं तो वो कितने बार विधानसभा सदस्य रहे, तो 5 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं 1995 से लेकर के 2019 तक। उप मुख्यमंत्री रहे हैं 30 दिसंबर 2019 से 29 मई 2010 तक पूछेगा तो ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 5 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं। झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री 28 दिसंबर 2014 से कार्यकाल ग्रहण किए थे। ठीक है, कार्यकाल कब ग्रहण किया था, तो 28 दिसंबर 2014 को कार्यकाल ग्रहण किया था झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में। 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी आपका रह चुके हैं। 9 से 10 के बीच में 5 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को रखा गया था। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रधान सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया, पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन के समय प्रधान सचिव कौन था, राजीव कुमार रंजन, विनय कुमार चौबे, मोहन कुमार तिवारी, नितिन मदन डिंगरात। याद रखिएगा ये फेस किनका है, तो ये फेस है विनय कुमार चौबे, इसलिए भी फोटो लगाया गया है ताकि एक बार आप देखिएगा तो चीजें ध्यान में रखिएगा। पिक्चर क्या है, आंख पर दिमाग पे असर करता है, तो ये किनका पिक्चर है, तो विनय कुमार चौबे जी का पिक्चर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव कौन है, अविनाश कुमार। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनका अपर मुख्य सचिव कौन है, अविनाश कुमार। और चंपई सोरेन के समय थे क्या है, प्रधान सचिव कौन थे भैया, तो विनय कुमार चौबे। ठीक है, नवीनतम कौन कहां हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा तो देखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था, राजीव कुमार सिंह, रोहन कुमार सिंह, राजीव अरुण एक्का, अमित कुमार खारे। तो पूर्व मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव कौन थे, राजीव अरुण एक्का। ठीक है, राइट आंसर सी, एक बार केवल सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। अगला, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है, हॉकी झारखंड के क्या है आपको बताना है अध्यक्ष। ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है, भोलानाथ सिंह, कोमलिका बारी, दिलीप तिर्की, अनिल लकड़ा। ये प्रश्न इसलिए रखा गया क्यों, क्योंकि अभी हॉकी में क्या झारखंड झंडे गाड़ रहा है, न सिर्फ नेशनल में इंटरनेशनल में भी क्या है झारखंड सिमडेगा का नाम आ रहा है। तो हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है, तो क्या बोलिएगा, भोलानाथ सिंह। राइट आंसर इज ए। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नवीनतम में कौन कहां में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अब भोलानाथ है तो भोलानाथ सिंह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग चीजों को देख लेते हैं। भोलानाथ सिंह हॉकी इंडिया का महासचिव भी नियुक्त किया गया। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि झारखंड के हॉकी के अध्यक्ष तो है ही, साथ ही हॉकी इंडिया का महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अश्रिता लकड़ा ये कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी रह चुके हैं। क्या है, अश्रिता लकड़ा जो है कार्यकारिणी समिति का सदस्य उनको नियुक्त किया गया है, और भोलानाथ सिंह को हॉकी इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनका महासचिव नियुक्त किया गया, भोलानाथ सिंह को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया, अश्रिता लकड़ा को, दोनों झारखंड से है, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी। GS के लिए है, झारखंड में भी पूछ सकता है। जगह कहां, तो पेरिस फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बात्रा, 2024 तक ये है नरेंद्र बात्रा। 92 वर्ष के इतिहास में पहले एशियाई व्यक्ति है इस स्थान को पाने वाले। ध्यान रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं वो क्या है, नरेंद्र बत्रा हैं। इसी साल उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, 24 में ही। वो 92 वर्ष के इतिहास में पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिनको ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष के पद पर सुशोभित किए हैं, या नामित हुए हैं, या उस पद पर विराजमान है ना इंपॉर्टेंट, बताइए क्यों ना हो। हॉकी में झारखंड बढ़ रहा है, झारखंड की लड़कियां हॉकी में नाम कमा रही हैं, भारत हॉकी में नाम कमा रहा है। तो क्या हॉकी से संबंधित संस्था नहीं पूछ सकता है, कब स्थापना हुआ, कहां हुआ, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नहीं पूछ सकता है। और ऐसे में जब ऐसे व्यक्ति जो 92 वर्ष के इतिहास में पहले एशिया व्यक्ति है जो उस पद पे बैठते हैं, तो ऐसे में अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये करंट के लिहाज से नहीं, GS और झारखंड के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है आपका। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को मोहम्मद तैयब इकराम बन जाएंगे। जी हाँ, आज
21 जुलाई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, बता दे रहा हूं। 18 जुलाई को क्या है, आपके जो है नरेंद्र बत्रा जी है जो इस पद से क्या है हट जाएंगे, और कौन बन जाएंगे, मोहम्मद तैयब इकराम बन जाएंगे। भारत FIH का सदस्य कब बना, 1928 में बना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो व्यक्ति 92 वर्ष के बाद उस पद पे बैठा, 24 में अभी हट रहा है, तो अगर हट गया तो भैया पूछ ही सकता है, जब बना था उसमें भी पूछ सकता है, नहीं पूछा तो अभी तो पूछ ही सकता है। तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट, अगर वो हटा तो भैया कौन बना, तो क्या है, मोहम्मद तैयब इकराम को बना। कब, 18 जुलाई 2024 को। और भारत क्या अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कब बना, 1928 में बना। स्थापना कब हुआ, 24 में। कहा, पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड। GS झारखंड के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये आप क्या है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है मजेदार ढंग से। वो कहते हैं ना, खेल तो हर कोई खेलता है लेकिन बाजीगर वही होता है जो अंत तक टिकता है। तो आपको बाजीगर बनना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा ढंग से पढ़ना है, टिके रहना है। क्या लोग कहते हैं कहाँ क्या सेटिंग हो रहा, क्या हो रहा, होगा कि नहीं होगा, उसको पे अटेंशन छोड़ करके बस बने रहिए, अड़े रहिए, लगे रहिए। देखिए सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा मजेदार ढंग से। सारी चीजों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अगला, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह, मनोज सिन्हा, सुधीर कुमार गुप्ता और पंकज कुमार सिंह। तो सुधीर कुमार गुप्ता इधर राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार केवल आप अटेंशन दे देंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का प्रेस सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। सुनील कुमार को, विजय शंकर दुबे को, धर्मेंद्र गोस्वामी को, धीरज प्रसाद साहू को। अभी सत्ता में उलटफेर हुआ है तो ऐसे में पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी कौन कहां पढ़ रहे हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का प्रेस सलाहकार कौन है, तो धर्मेंद्र गोस्वामी उनके प्रेस सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, अभी जस्ट बदलाव हुआ है। जो मुख्य न्यायाधीश पूछिएगा तो इसी मंथ में नए मुख्य न्यायाधीश बने, इसी जुलाई महीने में नए मुख्य न्यायाधीश का चयन हुआ है। ऐसे में अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, लोग गलती कर बैठेंगे, करंट डाटा पे ध्यान दीजिएगा। तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति के रवि ठाकुर, चलिए बताइए, न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति छवि रंजन, न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी। जी हाँ, 2024 में जुलाई महीने में क्या है, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को क्या है, इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, आइए इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्युत रंजन सारंगी कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। हो सकता है कि सर हमको तो नाम पता था लेकिन नंबर पूछ दिया, वहां तो गड़बड़ हो गया। सर क्यों गड़बड़ होगा, आप S4G के स्टूडेंट है, KP सर के स्टूडेंट है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 15वें मुख्य न्यायाधीश है। न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, उस जगह झारखंड हाईकोर्ट में न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, 25 है। देखिए ये आपके हाईकोर्ट का जो एग्जाम होने वाला, सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सेगमेंट उसके लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय का जिक्र किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 214 से 231 है। अगर इसी माह अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश का नया चुनाव हुआ है तो GS पेपर में, पॉलिटी सेगमेंट में आप बताइए, क्यों नहीं करंट सिनेरियो को देखते हुए पूछ सकता है कि उच्च न्यायालय का जिक्र जो है किस अनुच्छेद में या कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या है, सारी चीजें हाईकोर्ट से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, भाग 6 में जिक्र है, अनुच्छेद का बात करेंगे जो 214 से 231 और भाग 6 में हाईकोर्ट का जिक्र है। अनुच्छेद 217 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है ना। तो पूछ देगा कि जो है आपके अभी जो विद्युत रंजन सारंगी बने हैं, इनकी क्या है, किस प्रकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो क्या बोलिएगा, अनुच्छेद 217 के तहत क्या है, उनको यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। किनके द्वारा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किनके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा, और मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। किनके द्वारा नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं मुख्य न्यायाधीश को। क्या किस प्रकार, तो क्या है वहां के क्या बोले आपको कि राष्ट्रपति द्वारा किनके, वहां के भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा क्या है, विद्युत रंजन सारंगी को क्या है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ देगा झारखंड का, क्या बोलिएगा? विनोद कुमार गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश क्या बोलिएगा? तो ज्ञान सुधा मिश्र हैं। दूसरे नंबर पे आर भानुमति हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, दो ही महिला है झारखंड में अब तक बनी है। कौन? एक ज्ञान सुधा मिश्र, एक आर भानुमति। तो ज्ञान सुधा मिश्र जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है, और दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश झारखंड की बात कर रहे हैं हम, हाईकोर्ट की, तो क्या बोलिएगा? आर भानुमति। दो ही महिला ही अब तक है जिनको ये गौरव प्राप्त हुआ है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस.जे. मुखोपाध्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जीएस के लिए, साथ ही करंट के लिए भी पूछ देगा। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है झारखंड के? कौन थे? तो क्या है? एस.जे. मुखोपाध्याय। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, अल्तमस कबीर। अल्तमस कबीर, अल्तमस कबीर। जी हाँ दोस्तों, यही झारखंड के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किए हैं। अपने आप में जितना स्टार मार्क्स लगा लीजिए, जितना स्टार मार्क्स लगा लीजिए उतना कम है मेरे दोस्त। तो पूछ देगा कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए झारखंड का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, तो क्या बोलिएगा? अल्तमस कबीर। झारखंड के दो महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। पहला कौन है? तो ज्ञान सुधा मिश्र। दूसरा कौन है? तो आर भानुमति। पहला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस.जे. मुखोपाध्याय। प्रथम मुख्य न्यायाधीश झारखंड के कौन है? तो क्या बोलिएगा? आपका क्या? विनोद कुमार गुप्ता जी। अभी वर्तमान में कौन है? विद्युत रंजन सारंगी। कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। ठीक है। नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है मुख्य न्यायाधीश की? तो 217 के तहत। कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कैसे करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, सीपी राधाकृष्णन से परामर्श करके। ठीक है। न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या झारखंड में कितनी है? 25 है। हाईकोर्ट का जिक्र किसमें है? तो भाग 6 में, और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक है ना। मजेदार। चलिए आप आराम से स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और चीजों को एक बार क्या है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 6 to 8 जो अभी चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, मंत्री पूछ रहा है, सीडीपीओ एग्जाम हुआ पूछा हुआ है, आने वाला भी एग्जाम में पूछेगा। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग मंत्री किनके पास है? श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। ठीक है। चंपई सोरेन, बादल पत्रलेख, बेबी देवी। तो कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग प्लस आपदा प्रबंधन विभाग किनके है? श्रीमती दीपिका पांडे सिंह की। ध्यान रखिएगा, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग क्या है? आपदा प्रबंधन विभाग किनके पास है? श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के पास है। क्लियर। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अतनु दास, सुदेश राम महतो, अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय एवं झारखंड राज्य के तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी थे। ठीक है। अभी हार गए हैं तो अभी चेंज होगा। ठीक है। लेकिन अभी तक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कौन है? अर्जुन मुंडा जी है, पूछ सकता है। झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? ठीक है। एस चंद्रशेखर, अजय कुमार सिंह, एल खंगते, राजीव रंजन। तो अजय कुमार सिंह जो है अभी वर्तमान में डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले नीरज सिन्हा थे, काफी चर्चा में रहे थे नीरज सिन्हा, आपको पता होगा। ठीक है। तो इससे पहले नीरज सिन्हा थे, और अभी कौन है आपके जो है? अजय कुमार सिंह जो है डीजीपी है अभी झारखंड के। नवीनतम कौन, कहां हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड के वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुधीर कुमार सिंह, डॉक्टर मेरी नीलिमा करकट्टा, अनिमा कुमार सिंह, डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य। तो देखिए स्क्रीन पे आपका क्या पिक्चर लगा हुआ है। तो वर्तमान में जीपीसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलिएगा? डॉक्टर मेरी नीलिमा करकट्टा। ये आपके हैं क्या है? जीपीएससी की कौन है? अध्यक्ष है। ठीक है। तो चलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन आपका था, किससे रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, कौन नवीनतम कौन कहां, याद रखिएगा। अंतिम प्रहार, युगपात सिपाही साथी, मिक्स क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का जरूर आप देखिएगा जो वीडियो पड़ा हुआ है। सामान्य ज्ञान झारखंड का बुक आ चुका है। असिस्टेंट का क्लर्क से संबंधित जो जुड़ना चाहते हैं, हाई सिविल कोर्ट क्लर्क या फिर हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए, तो आप जरूर 25 मॉक टेस्ट से जुड़िए। झारखंड कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है, काफी बेजोड़ ढंग से काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। तो आप जुड़ करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का
इस ऐप पे बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, समय बहुत मूल्यवान है और बहुत कम है। मिलते हैं अगली क्लास में। सबको जोहार, जय हिंद।